students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 8 of exercise 3b of third chapter squares and square roots. Question number 8. Find the square root of 7 correct to 2 decimal places. हमें 7 का square root निकालना है correct to 2 decimal places. Then use it to find the value of, फिर उसी value को हमें किसके लिए use करना है? यहाँ जो दिया गया है root over 4 plus root 7 by 4 minus root 7 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमें ये वाला वैल्यू सॉल्व करना है। 7 का वैल्यू यहाँ से हमें स्क्वायर रूट निकालना है और उसे इस वैल्यू में डालकर सॉल्व करना है। तो पहले हम 7 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसके लिए 7.00 पहले लिखते हैं, 00, देन अगेन 00, देन अगेन 00। हमने पेयर अप कर लिया। 2 डेसिमल प्लेसेस है लेकिन हमें एक प्लेस और निकालना होता है, तो हमने 3 पेयर अप कर लिया। ना 7 के लिए हम कौन सा स्क्वायर लें? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। 9 ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 लेंगे। 2 2 जा 4। 7 माइनस 4 3। डेसिमल के लिए हमने डेसिमल लिख दिया, दोनों जीरो हमने नीचे उतार लिए। इस 2 को इस 2 में ऐड करने पर 4। अब यहाँ हम क्या लिखे कि 300 के आसपास हो? यहाँ हम 6 लिखेंगे। 46 इंटू 6 276। 300 से 276 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 24 मिलेगा और इन दो जीरोस को हम नीचे ले आएंगे। अब इस 6 को इस 6 में ऐड करने पर 46 प्लस 6 52। अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि यहाँ और यहाँ लिखकर मल्टीप्लाई करने पर 2400 के आसपास आए। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 5 5 25 जो कि 24 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 4 लेंगे। 524 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2096। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? 404 और इन दो जीरोस को हम नीचे ले आएंगे। अब इस 4 को इस 524 में ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा? 528। अब यहाँ हम क्या लिखें कि 40,400 के आसपास आए। अगर हम यहाँ 8 लिखते हैं तो 8 5 40, लेकिन एनी हाउ 40,000 से ज्यादा ही होगा, तो यहाँ हम 7 लेंगे। 5287 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 37009। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? 3391 इतना मिलेगा। दिस इज 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं 6 4 7 ये जो सारे वैल्यूज लिख रही हूँ मैं कैसे लिख रही हूँ? इन सब के लिए मुझे रफ वर्क में ट्राई करना पड़ा। इन सबको मैंने एक बार 3 से 2 से 5 से ऐसे मैंने ट्राई किया। फिर मैंने देखा इसके आसपास कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, जो वैल्यूज सुटेबल हुए मैंने उन्हीं को लिया। तो आपको भी ये सारे ट्राई करने पड़ेंगे कि कौन से वैल्यूज होंगे। ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इन सारे वैल्यूज को मैंने ट्राई करा है कि 5 to 8 के बाद मैं यहाँ क्या लिखूं, 7 लिखूं, 6 लिखूं, 8 लिखूं, क्या लिखूं कि ये इसके आसपास हो। तो इन वैल्यूज को मैंने चेक किया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह आप भी चेक करके इन वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो अब हमें क्या मिला? देयरफॉर रूट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 पूछा गया था, तो रूट 7 हमें कितना मिला? 2.647 मिला है, लेकिन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला गया है। तो ये क्या होगा? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। रूट 7 किसके अप्रोक्सीमेट होगा? 2.65। ये हमें एक पार्ट मिल गया। यहाँ बोला था फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 7 2.65 निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट क्या है? देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 4 प्लस रूट 7 बाई 4 माइनस रूट 7। यहाँ जो हमें रूट 7 का वैल्यू मिला है उसे हमें इसमें डालकर सॉल्व करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? नाउ इसके लिए पहले हमें इसे तो सॉल्व करना होगा। ऐसे रूट ओवर में कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमें रैशनलाइज करना होगा। नाउ रैशनलाइजिंग 4 प्लस रूट 7 by 4 minus root 7 root over, we have, हमारे पास इसे रैशनलाइज करने पर क्या मिल रहा है? 4 प्लस रूट 7 बाई 4 माइनस रूट 7 का रूट ओवर अगर रैशनलाइज होगा तो वो क्या होगा? रूट ओवर 4 प्लस रूट 7 बाई 4 माइनस रूट 7 इंटू 4 माइनस रूट 7, दिस इज 4 प्लस रूट 7 बाई 4 प्लस रूट 7। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ नेगेटिव है तो हमें किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है? प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ 4 माइनस रूट 7 है तो हमने क्या मल्टीप्लाई करा? 4 प्लस रूट 7 बाई 4 प्लस रूट 7। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो हम क्या मल्टीप्लाई करते? 4 माइनस रूट 7 बाई 4 माइनस रूट 7। वही हमने यहाँ किया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस रूट 7 4 प्लस रूट 7 2 टाइम्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 7 का स्क्वायर बाई
4 माइनस रूट 7 इंटू 4 प्लस रूट 7, ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसका पूरा रूट ओवर, विच इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। इसका क्या होगा? अगर रूट के बाहर स्क्वायर का वैल्यू आएगा तो एक वैल्यू आएगा, दैट इज 4 प्लस रूट 7 बाय 4 माइनस रूट 7, ये कितना है? 4 4 जा 16, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया। और ये रूट ओवर जो है ये न्यूमरेटर के लिए सॉल्व हो चुका है बट डिनोमिनेटर के लिए तो नहीं हुआ है, तो अब यहाँ हम रूट ओवर लगा देते हैं। नाउ 4 प्लस रूट 7 कितना है? 4 प्लस रूट 7 को हम रूट 7 ही लिखते हैं, अभी नहीं सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 7 कितना होगा? 9, रूट ओवर। नाउ 4 प्लस रूट 7 बाई रूट 9 किसका है? 3 का, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने 3 लिख लिया। अब हमें इस रूट 7 में यहाँ जो हमें रूट 7 का वैल्यू मिला है ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 प्लस रूट 7 कितना है? 2.65 बाई 3, विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2.65 कितना होगा? 6.65 बाई 3, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? 2.216, विच इज, अब हमें यहाँ करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोला है, तो अब हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट टू 2.22, सो आवर आंसर इज 2.22। Now question number 9, find the value of root 5 correct to 2 decimal places। यहाँ हमें क्या बोला गया है? रूट 5 का वैल्यू निकालना है करेक्ट टू 2 decimal places, then use it to find the square root of 3 minus root 5 by 3 plus root 5 correct to 2 significant digits। उसके बाद हमें रूट 5 का वैल्यू इसमें डालकर करेक्ट टू 2 significant digits उसका आंसर निकालना है। तो इसके लिए पहले हम रूट 5 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। उसके लिए 5 करेक्ट टू 2 decimal places मीन्स हमें अप टू 3 प्लेसेस जाना है डेसिमल के बाद, तो हम पेयर अप कर लेते हैं 1 2 3 प्लेसेस का पेयर अप हमने कर लिया। नाउ 5 है, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 1, डेसिमल के लिए हमने डेसिमल लगा दिया, इन दो जो उसको हम नीचे ले आए, 2 में 2 ऐड करके 4। अब यहाँ हम क्या लिखे कि 100 के आसपास है? 42 2 जा 84, 100 माइनस 84 कितना हो जाएगा? 16, इन दो जीरोस को अब हम नीचे ले आए। नाउ 2 को इस 42 में ऐड करेंगे तो 44। अब यहाँ क्या लिखे कि 1600 के आसपास है, अब यहाँ हम 3 लिखेंगे, 443 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1329। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 172 271, इन दो जीरोस को नीचे ले आए। इस 3 को इस 443 में ऐड करेंगे तो 446। अब यहाँ क्या लिखे कि इसके आसपास है, यहाँ हम 6 लेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 26796। ये सारे वैल्यूज मैंने रफ वर्क में ट्राई किया है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो ताकि ये सारे आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट आए। इसके आसपास या तो ये वैल्यू आए या तो इसके आसपास आए, इसके लिए हमें ये सारे डिजिट्स रफ वर्क में ट्राई करके निकालना होगा। नाउ इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? 404। अब यहाँ बोला गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकाल गया है ताकि हम राउंड अप कर पाए। देयरफॉर रूट 5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.24, हमने राउंड अप कर लिया, एक आंसर हमें मिल गया, रूट 5 का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट क्या है? हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए इस वैल्यू के लिए। नाउ रैशनलाइजिंग 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5। अब हमें क्या करना है? रैशनलाइजिंग 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 का क्या? रूट ओवर रैशनलाइज करना है। तो अब वी हैव, क्या लिखेंगे? 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 का रूट ओवर, विच इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5। अब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है मीन्स हमें नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इसका रूट ओवर, विच इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसका रूट ओवर, विच इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर है, रूट ओवर के बाहर आएगा तो 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। दिस इज 3 3 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, इसका रूट ओवर। नाउ
3 माइनस रूट 5 बाई 9 माइनस 5 कितना होगा? 4 होगा, दैट इज रूट 4 विच इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 का वैल्यू कितना है? 2.24 बाई रूट 4 मीन्स 2। अब इसे मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। 3 माइनस 2.24 कितना हो जाएगा? 0.76 बाई 2। 0.23 is 6, 2 8 is 16, which is equal to 0.38 up to 2 significant digits बोला है, हमने निकाल लिया। 0.38 is the answer for 2 significant digits. Now question number 10. Find the square root of 1764 by 2809. इस पूरे फिगर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। उसे हम क्या लिखेंगे? 1764 by 2809 का स्क्वायर रूट। इसका आंसर चाहिए, उसके लिए पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। 1764 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसे फिर क्या लिख सकते हैं? 21, 21 जा 4, 41। तो हमें 1764 के लिए मिल गया। अब 2809 को क्या कर सकते हैं? 2809 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, पीछे से पेयर अप करते हैं। 28 है मीन्स 5 5 जा 25, 8 माइनस 5 3, 09 हमने उतार लिया, 5 5 में ऐड करने पर 10। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हमें 309 के आसपास मिले? 103 into 3 दैट इज 3090। 2809 का आंसर भी आ गया। तो अब हमें क्या मिला? 1764 बाई 2809 का रूट ओवर कितना होगा? 1764 के लिए हमें मिला 2 into 2 into 21 into 21 बाई 2809 के लिए हमें कितना मिला है? 53 into 53। इसका रूट ओवर है। अब रूट के बाहर जब ये नंबर्स आएंगे, ये पेयर अप है, ये पेयर अप है। 2 into 21 by 53 पेयर अप है बाई 53, तो कितना हो जाएगा आंसर? 21 2 is 42 बाई 53। सो आवर आंसर इज 42 by 53। इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 42 by 53। नाउ बेट 2 507 by 4107। 507 को सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। 507 के लिए आ गया। नेक्स्ट 4107, इसके लिए हम क्या करेंगे? 4107 को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 1 जा 3, 11, 3 3 जा 9, 20, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। 3 के साथ 1369, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। 507 को हम लिख सकते हैं 3 into 13 into 13 बाय 4107 को हम लिख सकते हैं 3 into 1369। अब ये हमारा स्क्वायर रूट है। अब 1369 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1369 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करते हैं। 13 है, क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 कितना हो गया? 4। 69 है, हमने 69 को नीचे उतार लिया, 3 को 3 में ऐड कर लिया, 6। अब यहाँ हम क्या लिखे? यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 3 के साथ करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, बट 3 के साथ अगर करेंगे 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यहाँ पर 18 आ रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 7 है, जिसका यूनिट डिजिट 9 आता है, तो यहाँ हम 7 लिखते हैं। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 प्लस 4 46। ये पूरा सॉल्व हो गया, मीन्स ये 37 है। इसके लिए भी हमें मिल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 507 बाई 4107 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसे हमने ऊपर में फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, वो कितना था? 3 into 13 into 13 बाई 3 into 1369 का स्क्वायर रूट हमने क्या सॉल्व किया है? 37, दैट इज 37 into 37। इसका स्क्वायर रूट 3 3 कैंसिल आउट हो गए। जब ये रूट के बाहर आएंगे, डबल 3 13 है तो एक 13 बाहर, डबल 37 है तो एक 37 बाहर। सो आवर आंसर इज 13 by 37। ना थर्ड बिट, रूट ओवर 108 into 2028, इसके भी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 108 है, किससे जाएगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। 108 का हमें मिल गया। नेक्स्ट 2028, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। नेक्स्ट
2 5 are 10, 0, 2 7 are 14, 507, 3 1 are 3, 3 6 are 18, 3 9 are 27, 13 1 are 13, 13 3 are 39. 2028 के लिए भी मिल गया. Therefore, रूट ओवर 108 इंटू 2028 का कितना हो जाएगा? 108 के लिए हमें मिला है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 2028 के लिए क्या मिला है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर. अब 2 कितना है? 2 स्क्वायर मीन्स 4 है. बाहर कितना आएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1. 3 टू द पावर 4 है, रूट के बाहर 3 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर है, रूट के बाहर 13, विच इज इक्वल टू 2 2 is 4, 3 3 is 9 इंटू 13, 4 9 is 36 इंटू 13, विच इज इक्वल टू 13 6 is 78, 13 3 is 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 46. So our answer is 468. Now bet 4, 0.01 plus root over 0.0064. इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.01 को एज इट इज लिख लेंगे प्लस 0.0064. इसे ओपन करते हैं. 64 बाई 1 2 3 4. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स, तो हम 4 zeros लिखेंगे. इसका रूट ओवर विच इज इक्वल टू 0.01 प्लस 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, हमने 8 लिख लिया. 10,000 है मीन्स कितना मल्टीप्लाई किया होगा हमने? 100 इंटू 100, तो हमने 100 लिख लिया, विच इज इक्वल टू 0.01 प्लस 8 बाई 100 मीन्स 0.08, विच इज इक्वल टू 0.09. इसका आंसर कितना हो गया? 0.09. Now question number 11. Find the square root of 7.832 correct to 2 decimal places, 2 significant digits. पहले हम 2 decimal places का वैल्यू निकाल लेते हैं. 7.832 है, पेयर अप करते हैं. 2 सिंगल है, इसे पेयर अप करते हैं. 2 डेसिमल प्लेसेस है मीन्स हमें 3 प्लेसेस तक जाना है ताकि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल पाए. ना 7 है, किसका स्क्वायर होगा? 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 ज्यादा हो गया, 2 लेंगे, 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3. डेसिमल के लिए हमने डेसिमल लिख लिया. 83 को हमने नीचे उतार लिया. 2 + 2 4. अब यहाँ हम क्या लिखे? 47 इंटू 7 329 कितना हो जाएगा? दिस इज सब्ट्रैक्ट करने पर 4 एंड दिस इज 5. 20 को नीचे ले आएंगे, 7 को 7 में ऐड करेंगे, सो 47 + 7 कितना हो जाएगा? 54. अब यहाँ क्या लिखे ताकि इसके साथ हम इसे सॉल्व कर पाए? 549 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 4941. सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 9 7 4. इन 2 जीरोस को नीचे लाएंगे, 9 को 549 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 558. अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 8 5588 इंटू 8 कितना होगा? 44704. सब्ट्रैक्ट करने पर 6 9 1 3 3196. तो हमें बोला गया था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकाल लिया. दिस इज फर्स्ट बिट. तो आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7.832 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना? 2.80. ये हमने फर्स्ट बिट निकाल लिया. अब सेकेंड बिट क्या बोला गया है? करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो हमारे पास ऑलरेडी 3 डिजिट्स है, इसमें से हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लिया, दैट इज 2.8. That's all for this video.